नमस्कार दोस्तों। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। आजकल क्या है, टीम का फॉर्मेशन चल रहा था जो कि काफ़ी आगे तक निकल गया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ से अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स के लोग जो हम चाहते थे कि एक शिक्षित लोग हमारे साथ आके बढ़ें और एक नई चीज़ को हम शेप अप करें। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो आप सबके साथ कोऑर्डिनेट कर भी रही हैं और सबको इंडिविजुअली वन टू वन कम्युनिकेट भी किया जाएगा कि भाई आगे का काम कैसे है, क्या है, आप लोगों के सुझाव क्या हैं आगे काम के लिए, वो सारे लिए जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों को रेगुलरली, क्योंकि हम लोग सब आप ही के लोग के बीच में से आए हुए लोग हैं, तो कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू से बिकॉज़ मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शायद 11th-12th में बच्चे ही हैं, है ना? तो वो लोग सब भी विचारधारा पूछते हैं। विचारधारा मतलब सर, हम लोग सब आपके जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ठीक है? कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ अलग अलग फील्ड से हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो विचारधारा जो हमें लगता है कि भाई ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाए जिसमें कि सबको काम करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपना कहीं रहने का, जाने का, सब चीज़ों की एकदम बड़ी से फ्रीडम मिले, है ना? उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो कि आपको कोई एक विचारधारा नाम की चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, एक आपका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे विचारधारा कहते हैं, हाँ ठीक है। लोग पूछते हैं आपके लीडर्स कौन हैं, आप किसको वो करते हैं। भाई हर लीडर, हर व्यक्ति अच्छा है, आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालिए, है ना? सुभाष चंद्र बोस लीजिए, हाँ हमें पसंद है सर, ठीक है। महात्मा गांधी जी की कुछ बातें हैं जो हमें पसंद है ना? आप लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रहे, हमें बहुत पसंद है ना? अब्दुल कलाम आज़ाद, कई लोगों के लिए भाई वो मुस्लिम हो सकते हैं, बट आप उनकी लाइफ देखिए, कहाँ से वो उठे और उनका कहाँ से क्या विजन था, क्या उन्होंने पाया भी, फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड और व्हाट इज ए विलेज गाय टू द मिसाइल मैन ना। तो हर किसी व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना होता है जिसको आप उठाएं और उसको फॉलो करें, ठीक है? तो ये है। वैसे और ये तो थोड़ा सा अपने बारे में है, बाकी कैसे क्या हुआ, थोड़ी सी एक स्टोरी है इसके पीछे। हम लोग कैसे मतलब आए, हम लोग भी आपकी तरह नौकरी करते थे, सारे काम करते थे, अभी भी करते हैं मैक्सिमम लोग हम। तो क्या 2008-9 की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो बहुत सारी चीज़ें उठती थी टाइम मैगजीन में इधर उधर, तो हम लोग कई लोग इसमें से बाहर भी रहते थे उस समय, सब चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती थी, पब्लिश होती थी, जो पसंद नहीं आती थी। तभी क्या हुआ कि 2012 के अराउंड मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया कि विल बी द पीएम इफ ही विंस। तो जब उनकी वीडियोस आती थी, उनसे होती, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई ठीक है, एक नया आदमी आ रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है। और जो 2003 से लेके 12 तक की जो वो थी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उससे इतना मतलब थोड़ी से लोग थोड़े बोर हो गए थे और बहुत सारे एलिगेशंस थे उसमें, सब चीज़ें थी। अब वो ऑल्दो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाई उसमें। एवरीबडी इज फ्री एंड वाइड रोमिंग अराउंड, है ना? तो हम किसी के लिए वो एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, आप आए, लोगों से आए, पढ़े लिखे एक दो पार्टीज आई, आई नॉट नेम द गाइज, बट पढ़ी हुई पार्टी आई, दिल्ली में जीती भी, है ना? लेकिन जो एक्सपेक्टेड था फ्रॉम अ लेवल, सो सच एन एजुकेटेड लेवल, वो कभी नहीं हमें मिला, है ना? तो वो सारी चीज़ें कमी रही 2000। और दूसरा फिर अपोजिशन, अपोजिशन तो इतना नीचे चला गया सर कि जो सामने वाला था 2019 में, अगर कोई ये भी सोचता है कि भाई कोई चेंज करना है तो किसको चेंज करें, आप सामने देखिए, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। मोदी जी आए, गवर्नमेंट ठीक चल रही थी, सब ठीक है, 370 बैंग ऑन परफेक्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन उसके बाद जो ट्रैक लूज किया ना, कंटिन्यूअसली हो रहा था, बट उसके बाद जो ट्रैक लूज किया, वी थॉट ऑफ के यार ये बहुत गलत हो रहा है अब, है ना? भाई आप आए, कांग्रेस मुक्त भारत, है ना? अब वो हमें तो समझ नहीं आता, कांग्रेस मुक्त भारत है, कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है आज के टाइम पे, है ना? विच शुड नॉट बी देयर। आपके जो नैरेटिव्स हैं हिंदू मुस्लिम पे आके खत्म हो जाते हैं, विच शुड नॉट बी देयर। भाई आप कहते हैं कि हम बिल्कुल भी थोड़ी से वाइज नहीं है, अरे आप काम करिए ना यार, आप काम करिए। यू डू नॉट वांट एनी हिंदू मुस्लिम
थिंग टू से इवन। अगर आप काम सबके लिए करेंगे तो अपने आप बोलेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। भाई आप जब एक घर चलाते हैं सर, एक नॉर्मल एक घर चलाते हैं, मदर होती है वो किचन का काम देखती है, शॉपिंग देखती है, बच्चों की तबीयत भी देखती है, फादर का काम अर्निंग का होता है, बेटे हैं, सबका काम बटा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मदर आज खाना बना रही है तो फादर कहीं जाएगा नहीं या बेटा कहीं कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो हमको समझ में आता है, हम लोगों को जब हम बैठते हैं बात करते हैं, वही कहते हैं यार जब सब लोगों का काम बटा हुआ है, व्हेन एवरी मिनिस्ट्री इज देयर, आप एक मिनिस्ट्री के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाते हैं, एक मिनिस्टर बनाते हैं, उसके बाद आपके अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी जो टीम है पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेवल बात करें तो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जब सबके काम बटे हुए हैं तो सब पैरेलली काम क्यों नहीं करते? भाई अगर आप ये कहो कि आज खाना इसलिए नहीं बना क्योंकि आज मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो ये तो नहीं, वो तो अलग बंदे का काम है ना, वो अपना अलग काम करेगा। तो आपको कामों को आप ये कहें कि यार हमने 5 साल में ये 3 काम करे, तो यार बाकी लोग कर क्या रहे थे आपके? भाई सबको जैसे हमारा जॉब है वैसे ही सबका जॉब है, उसमें क्या बात। तो आपने जब मिनिस्ट्रीज डिवाइड कर दी तो हर मिनिस्टर या फिर हर मिनिस्ट्री में काम करने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वी आर लाइबल टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई सर आपने क्या किया 5 साल में, आप अपना बताइए, आप ये मत बताइए कि हमारा फेस ये था। आज के टाइम पे सर कोरोना के टाइम पे हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या आपने कोई व्यक्ति आके देखा जो घूम रहा हो या जो ये कह सके खड़े होके कि कमेंटेबली कि आई हैव डन दिस जॉब, या आप कह पाए कि यार सर वो मुझे दिखाई दिया उसने इतना अच्छा स्टेप लिया, या हमारा तो मेडिकल जो वो था सिनेरियो था वो सारा अपग्रेड कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। तो अब आप देखें दिल्ली इलेक्शंस हुए, शाहीन बाग हो गया, रॉइड्स हो गए, अब इसमें सेंट्रल और स्टेट हमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया। जो नॉर्मल इंसान था मेरे ख्याल से शायद वो परेशान ही रहा होगा, ठीक है, जिनको पॉलिटिक्स करनी थी उसने करी, जिसको जो करना था, लेकिन नॉर्मल पीपल वर अफेक्टेड। भाई सारी चीजें बंद होती हैं, रोजगार बंद होता है, कईयों के नुकसान हो जाते हैं, है ना। भाई शाहीन बाग में इतने टाइम तक रोड बंद रही, एवरीबडी वॉज कर्सिंग, बट हमने स्टेप्स किसी भी तरफ से नहीं देखा, ना सेंट्रल से ना स्टेट से। सबसे बड़ा मुझे लगता है जो कि सारे इस तरह के कामों में इफेक्ट होता है वो होता है मिडिल इनकम ग्रुप। भाई जो सबसे ज्यादा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही बेचारा जाता है, वोट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको वोट के बाद सब भूल जाते हैं, है ना। कोई सेक्युलर बन जाता है, कोई पर्टिकुलर धर्म या जात पे हो, सब वो सबके अपनी अपनी बाइसिंग है ना। भाई 2 साल से हमने कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं देखा। हाँ 2-3 बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनको हो सकता है कि फायदा मिल रहा हो, सबके अपने अपने लाइकली फ्रेंड्स हैं, वो सब चीजें हो रही हैं, बट एज अ होल पीपल आर डिवेस्टेटेड। भाई आप ये देखिए कोरोना टाइम में जॉब, कई लोगों की जॉब चली गई, कई सारे लोग रोड पे आपने देखा घूमते हुए, है ना। अब 5 दिन का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक, मुझे नहीं लगता वो राहत पैकेज था, वो वाज लाइक मोर ऑफ लाइक एक बजट था जो 5 साल में उन्होंने पेश कर दिया, है ना। और उससे अभी तक ये नहीं पता कि किसको क्या मिला। भाई मजदूर अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं अपने गांव में, मिडिल क्लास आदमी ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा। अभी थोड़ा सा ओपन हुआ तो पता चला कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। जब सारी दुनिया माइनस में जा रहा है फ्यूल, तब हम उसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कम नहीं कर सकते, मजबूरियां हैं, टैक्सेस हैं, सब लोगों को खर्चे हैं, लेकिन आप उसे बढ़ाइए तो मत, स्पेशली व्हेन के जब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए, जरूरत की चीजों के लिए, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं लोग, उसके लिए पैसा नहीं आ रहा, और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा कर दें। फॉरेन रिलेशंस, सर फॉरेन रिलेशंस की बात करें सर, पिछले कुछ टाइम में, अब 3-4 दिनों से चाइना का वो चल रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सर हम लोगों को अभी कोई ऐसा हेड ऑन कोलिजन करने की जरूरत है। हम लोग खुद परेशान है अपने आप, हमारी इकोनॉमी अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, स्ट्रांग नहीं है, कोरोना के टाइम में और माइनस में गया है, और चाइना नो डाउट हमसे बहुत स्ट्रांग है इस चीज में। तो हमको अभी हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन वॉर के साथ करने के लिए किसी के साथ जरूरत नहीं है। हाँ प्रॉक्सी वॉर का टाइम है भाई, अगर आप कहते हैं चाइना ने ये किया वो किया, तो वो भी प्रॉक्सी किया, ही नेवर एडमिट्स, उसने एडमिट तो नहीं किया ना, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि किया हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको है तो प्रॉक्सी वॉर में जाइए, आप अपनी पॉलिसीज बदलिए। भाई आप ये कहते हो कि चाइना का बहिष्कार कर दो, कैसे कर दो यार? मार्केट में सामान मिलेगा, एक चीज 10 रुपए की है और एक चीज 2 रुपए की है, तो नॉर्मल इंसान 2 रुपए देखेगा। भाई आप उसको अवेलेबल मत होने दीजिए मार्केट के अंदर, आप उसकी इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाइए। यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस जो बंद हो गए पिछले सालों में, वो भी बेचारे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, तो आप उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूज करिए। आप उनके लिए पॉलिसीज लाइए कि आपको रिबेट मिलेगा, आपको लैंड मिलेगा, ये मिलेगा, आप यहाँ बनाइए। सिर्फ असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। असेंबलिंग करेंगे तो फिर वो स्पेयर पार्ट्स आएंगे, जैसे मोबाइल बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, सब ऐसे ही बन रहे हैं, है ना? तो आपको इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर की जरूरत है। आपको अपनी इकोनॉमी बनानी है और साथ में दूसरे देश पे जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करना है। आप जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो बाकी लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे सर। तो ये है हमारा नैरेटिव या हमारी सोच कि आप अपने एरिया को स्ट्रांग करिए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटे से जगह के पार्षद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सिर्फ अपने एरिया पे फोकस करिए। हर साल मानसून आता है सर, हर साल मानसून आता है आपके एरिया में, आपको पता है कि कहाँ पानी भरता है। वही लोग हैं जो हर बार आते होंगे कि सर हमारा नाला हो गया, ये हो गया। आप अपने एरिया को सुधारिए। अगर हम सब मिलके सब अपने अपने एरिया को सुधारेंगे तो ऑब्वियसली अपना स्टेट और देश अपने आप बदल जाएगा। इंस्टेड के हम आप पे डिपेंडेंट रहे, आपको कोसें, आप हमको कसो, तो ये जो ब्लेम गेम है हमेशा चलता रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम जितने भी आप लोगों में से शिक्षित लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास आइडिया है, सोशल वेलफेयर में है, हम सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सबको इनवाइट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली यूपी से तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, जिनके साथ अब हमारा कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा। तो हम आप सबको कहते हैं कि आइए, जुड़िए, और हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब मिलके अपने अपने एरियाज को, अपने अपने जो भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, साथ में एक बेहतर शिक्षित भारत को बनाएंगे, है ना? जिससे कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी शिक्षा, आपके सजेशंस, आपका सहयोग, हमें सब कुछ चाहिए। हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत।